शांति। ओम शांति। ओम शांति। 26/9/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज से 27/3/88 मधुबन। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारा मंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लक्की सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। है सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे जो नजदीकी सितारे होते हैं उनकी शाइनिंग चमक ज्यादा होती है। ध्रुव तारा जैसे चमकता है ना, सप्तऋषि जिसे हम देखा करते थे कैसे सात का वो बना हुआ रहता है, तो ठीक उसी तरह से भिन्न भिन्न सितारे हैं सभी, लेकिन अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं। चाहे थोड़ी मेहनत हो, चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के लिए पहले अधिकार का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले क्या करते हैं? अनुभव करते अधिकार का, कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। जिन्हें निश्चय होता है कि जब सफलता का सागर स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा मेरा पिता है, तो जब वो सर्वशक्तिमान पिता है तो हम कमजोर आत्माएं या असफल आत्माएं हो ही नहीं सकते। तो सफलता के पीछे हम नहीं, हमारे कदमों के आगे आगे सफलता और हम पीछे पीछे, है ना। तो ऐसा निश्चय होना चाहिए। तो इस तरह से कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। सर्वश्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप है। अब यहाँ ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा कौन? स्वयं सर्वशक्तिमान पिता ज्ञान सूर्य और अलौकिक पिता ज्ञान चंद्रमा के समीप है। तो इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। मूंझ जाते हैं, नीचे ऊपर हो जाते हैं, परिस्थितिवश हिम्मतहीन अनुभव करते हैं या हिम्मत हार जाते हैं, है ना। जैसे ही कोई माया आया, कोई माया के तूफान आए या कोई भी मुश्किल आए तो घबरा जाते, डर जाते हैं ना। तो शक्ति का अनुभव नहीं करते, शक्तिशाली नहीं है ऐसा नहीं फील करते। तो इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं रहती। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवादारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ, है ना। कोई बताने की या किसी और से पूछने की नहीं, खुद से पूछना है।
लवली सितारे हो, लक्की हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, व सदा सहज सफलता के सितारे हो। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना, है ना। जो सदा निरंतर याद में रहते हैं, बाप समान बनते हैं, तो वह नजदीक रहते हैं। बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे और दिल शिकस्त बच्चे समय प्रमाण अनुसार याद करते, और कई कई बच्चे सदा ही निरंतर याद में रहते, हर क्षण हर पल बाबा के साथ का अनुभव करते, बाबा की याद में रहते। तो जो जितना जास्ती बाबा की याद में रहता है, जितना जास्ती बाबा को याद करता है, बाबा के दिल तख्त नशीन, बाबा के नजदीक के बच्चे। तो ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के नजदीक बच्चे कौन होंगे? जो हिम्मतमान बच्चे और निरंतर योगी बच्चे रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है वो किसी को कम किसी को ज्यादा रोशनी देता है, ऐसा नहीं है। जिस तरह की सूरज अपनी रोशनी तो सबको बराबर देगा, ऐसे तो नहीं है कि किसी विशेष आत्मा को ही सूर्य ज्यादा और कम रोशनी देगा। तो यही बात यहाँ भी है, ज्ञान सूर्य सबको रोशनी सबको शक्ति बराबर देता, लेकिन कोई नजदीकी का और कोई दूर का है ना। तो समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लक्की और लवली, यह तो सभी बने हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले, सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, व पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा उसको कहते जो बार बार स्वयं सेवा, बाप सेवा निमित्त बनी आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं, बार बार मूंझते हैं ईश्वरीय महावाक्यों पर, या उस निमित्त आत्मा जो बाबा ने चुनी है सेवा के लिए, टीचर बहन या जो भी भाई, जो भी बाबा का बच्चा है, बार बार मूंझ कर क्या क्यों कैसे कहाँ में चले जाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के महावाक्यों पर जिसको निश्चय नहीं होता, जिसको विश्वास नहीं होता, और यहाँ क्या क्यों कैसे में लगे रहते, तो बाबा कहते हैं इस तरह से कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं, है ना। तो बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं, ऐसे तो नहीं होना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बन। यहाँ जो भी हो रहा है, चाहे वो आपके लौकिक जीवन में हो या अलौकिक संबंधों में हो, ईश्वरीय परिवार के साथ में हो, या इस दुनिया के कोई भी ड्रामा के सीन में हो रहा हो, तो वो नथिंग न्यू है। जो कल्प पहले हुआ सो हो रहा है, जो पास्ट गुजरा वही रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से जब आप निश्चय करेंगे हर एक कर्म करते हुए, यदि कुछ इस तरह से होता भी है, तो वह सब जो पहले हुआ था सो हुआ, है ना। तो ऐसे में फिर क्वेश्चन मार्क हट जाता है। जैसे कोई संत की वाणी होती है, या कोई महात्मा की वाक्य होते हैं, या कोई गुरु के वाक्य होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हाँ जी गुरु जी। हाँ, महान आत्माओं के जो शब्द होते हैं वो महान क्यों होते हैं? क्योंकि वो कभी भी कहना चाहिए नीच किस्म के शब्द नहीं बोलते ना, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विचार या व्यर्थ बोल मुख से नहीं निकालते। इसीलिए उनके शब्दों को, उनके बोलों को हम क्या कहते हैं,
महान बोल कहते हैं, महान है ना, और तथास्तु कह देते हैं, मतलब सच है। जैसा आप कहें गुरुजी, ऐसा कहते हैं ना। तो यहाँ हम मूंझ जाते हैं, क्योंकि दुनिया के नज़ारों में और माया में हम इतना मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि हमें वो सच लगता है और ईश्वर के महावाक्यों पे निश्चय ना होने के कारण हमें असत्य लगता है। तो क्या क्यों कैसे में चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से लक्की और लवली के साथ सफलता या श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, अलग चाहते हैं ना, सेपरेट से। तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष साकाश दे चला रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारा मंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं की भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। पर्सनल मुलाकात। पहला, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, यह भी ड्रामानुसार विशेषता मिली हुई है। यह विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। दूसरा, सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। मैं अकेली नहीं, मैं दो हूँ, ना ही मैं फीमेल ना ही मेल, मैं तो शिव शक्ति हूँ, कंबाइंड हूँ, है ना। सदा यही संकल्प में टिके रहो तो किसी भी कमजोरी का सामना आसानी से कर पाएंगे। ओम शांति। तो इस तरह से ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो। संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। तीसरा, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। शुक्रिया बाबा। यही खुशी रहती है ना, इतने अनेक आत्माओं में से मुझे एक आत्मा को बाप ने चुना है। नहीं तो इस संसार में हर कोई ईश्वर की प्राप्ति के लिए ना जाने क्या क्या करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, भटक रहे हैं, हाँ, परेशान हो रहे हैं, पैसा आदि खर्च करते हैं, जब तब व्रत क्यों करते हैं। कहीं ना कहीं उनका होता तो ईश्वर की प्राप्ति का ही है ना, जरिया ढूंढते हैं। तो देखिए हम कितने न महान आत्माएं, कितने न भाग्यशाली आत्माएं, कितने न हम विशेष आत्माएं हैं, जो दुनिया जिनको ढूंढ रही है, उस बाप ने आकर, उस भगवान ने आकर, उस ईश्वर ने आकर के हमें चुना, अपना बच्चा बनाया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
तो इसी तरह से यह खुशी रहती है ना कि इतने अनेक आत्माओं में से मुझे एक आत्मा को बाप ने चुना। यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। चौथा, सदा निश्चिंत मन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना, गिनती करने वाली सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती है। पांचवा, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसकी मानसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है और उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा फल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है। बाबा ने 3 सेवाओं को बताया ना, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। जिनके पास तन मन धन से बाबा ने सेवा कहा, तो मनसा वाचा कर्मणा एक स्थिति में स्थित होकर के सेवा करना, और तन मन धन से, तन है तो तन से सेवा करिए कर्म करके, मन है तो मन सा सेवा कीजिए, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों की वृत्ति से, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से, वाइब्रेशन से इस विश्व परिवर्तन का कार्य जो है मनसा सेवा के द्वारा करते हैं। तो इस तरह से फिर तन मन धन, धन है तो स्थूल धन से आप सेवा करें। तो बाबा ने इस तरह से कहा है, और ये तीनों सेवा भी फ्री है ना। ऐसे नहीं कि आप बाबा के सेंटर में जाएंगे तो आपको धन राशि दे करके फिर आपको बाबा का ज्ञान मिलेगा, है ना। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। बाबा कोई इसका पैसा नहीं लेता है ना। जो भी बाबा के बच्चे हैं सब फ्री सेवा करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कोई मनसा से अपना स्थूल धन स्वतः ही देता है। जब उसे बाप ही मिल गया, भगवान को ढूंढता, तो उसके लिए वो स्थूल धन कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो इस तरह से बाबा हमें समझाते कि इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते भाषण करने वाले भाषण करते, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। छठा है, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितने सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बनाने वाले यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। 7वां है, सदा एक बाप की याद में रहने वाली एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव करते हो जहाँ एक बाप याद है, वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है।
एक और स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। 8, बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। मैं मस्तक मणि आत्मा हूँ, है ना, बाप की प्यारी हूँ, परमात्मा की परम प्रिय आत्मा। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। यह लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। 9वां है सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभव भी रहे हो, इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे, औरों को भी कराते रहेंगे। अलौकिक माना तन में रहते हुए भी देह भान में न रहना, अलौकिक स्थिति यहाँ होते हुए भी मन बुद्धि से अलौकिकता माना ईश्वर के पास, कभी परम धाम में, कभी सूक्ष्म तन में, कभी अपने सतयुग में, कभी इस तरह से तीनों कालों का जो हम इस मन बुद्धि के द्वारा जाने आने की जो प्रैक्टिस में रहते हैं ना, आत्मा निश्चय करना है ना, लाइट रहना और चारों तरफ लाइट ही लाइट देखना, हर एक आत्मा को लाइट देखना, है ना। तो इस तरह से अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है, तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। 10वां है सदा परिवर्तन की शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधकार जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखाई दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती हैं ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती हैं। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ, यह सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य करेंगे वह दुआएं लेने वाला करेंगे। दुआएं मिलती ही हैं श्रेष्ठ कार्य से, है ना। तो सदा यह स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। प्रकाशमणि दादी का भी यही था कि दुआएं दो और दुआएं लो, है ना। तो यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों को कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो तो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए, इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। यह बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी, है ना, व्यर्थ में नहीं उलझी रहेगी, समर्थ में रहेगी तो समर्थ रिजल्ट निकलती है ना, तो करेगी। और
4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा, एक जैसा ही विचार निकलेगा। लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मजा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो, बिजी तो रहते हो ना। सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो इतना करो। यह सेवा भी चलती ही रहेगी, जैसे भंडारा बंद नहीं होता, यह भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो अच्छा और अच्छा होना होगा, यह भी निश्चय होना चाहिए। जब बाबा कहते तब देरी होती है, बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलझना नहीं देगा। अच्छा, आज का वरदान है सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सुप्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं, कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, तो कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है ना, कि इसलिए पुरुषार्थी, इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। आज का स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। मन बुद्धि से सदा बाप के साथ में रहोगे ना, तो बुद्धि रूपी हाथ बाप के पास हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा को खूब खूब बाबा का प्यार स्वीकार, और बाप का बच्चों को और बच्चों का बाप को याद प्यार। ओम शांति।